नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, मन की कलम से के एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित हूँ एक प्रसिद्ध रचनाकार के साथ। रेडियो दस्तक 90.8 FM मन की कलम से की श्रृंखला के माध्यम से उज्जैन और मालवा के साहित्यकारों की लेखनी को जन जन तक पहुँचा रहा है। और आज इसी क्रम में अपनी लघु कथाओं के लेखन से समाज में नए संदेशों और नए विचारों को प्रसारित करने वाली लघु कथाकार श्रीमती मीरा जैन जी की लघु कथाओं का आनंद हम लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं श्रीमती मीरा जैन जी से एक लघु कथा जिसका शीर्षक है सुहानी शाम। रेडियो दस्तक के सभी साथियों को मीरा जैन का सादर नमस्कार। मेरी लघु कथा सुहानी शाम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। पवित्रा, तुम पागल तो नहीं हो गई? लोग तो बेटे के लिए तरसते हैं और तुम बस बेटी की रट लगाए रहती हो। पवित्रता ने शांतिपूर्ण लहजे में जवाब दिया, तुम देखते नहीं हो करण, मेरे माता पिता को जब भी अपने अंतर मन की बात कहनी हो अथवा अपनों के साथ की लालसा तीव्र होती है, तब वे भैया का घर छोड़कर यहाँ चले आते हैं। मैं भी अपने ओल्ड एज को सुखद बनाना चाहती हूँ। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। वाह दोस्तों, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही प्रभावी लघु कथा अभी आपने सुनी। यही विशेषता है श्रीमती मीरा जैन जी की लघु कथाओं की, जो बहुत ही कम शब्दों में बड़े संदेश को प्रसारित करती हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं श्रीमती मीरा जैन जी से अगली लघु कथा जिसका शीर्षक है एक गलती। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है एक गलती। करोड़पति ने माँ लक्ष्मी के पैर पकड़ कातर स्वर में याचना भरे शब्दों में कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरी धर्म प्रियता, उदारता, दानवीरता जग जाहिर है। साथ ही आपके स्वागत में घर की साज सज्जा, असंख्य दीपों का प्रज्वलन, पूरी तन्मयता से आपका पूजन अर्चन, कहीं कोई कमी नहीं। देखिए, आपके चरणों में रत्न जड़ित स्वर्ण दीप जल रही हैं, फिर भी आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या कारण है माँ? आपको बताना ही पड़ेगा। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लक्ष्मी जी ने धनसुख लाल के हाथों से अपने पैर छुड़ाते हुए कहा, वत्स, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जिस घर में ममतामयी जन्मदात्री माँ के लिए ही स्थान नहीं हो, उस घर में धनदात्री माँ कैसे रह सकती है? तुम उसे आश्रम में छोड़ आए हो, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। इतना कर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। धनसुख लाल चाह कर भी फिर माँ लक्ष्मी को रुकने का आग्रह नहीं कर पाए और रात के अंधेरे में ही चल पड़े अपनी गलती सुधारने। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाली लघु कथा। वास्तव में दोस्तों, जब घर में माँ का सम्मान नहीं होता, तब तक घर में लक्ष्मी कैसे वास कर सकती है? भौतिक चकाचौंध के इस दौर में इस प्रकार की लघु कथाएं बहुत प्रासंगिक हो जाती हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं श्रीमती मीरा जैन जी से अगली लघु कथा जिसका शीर्षक है नाथ अनाथ।
लघु कथा की इस कड़ी में मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है नाथ अनाथ। अनाथालय के अधीक्षक मिस्टर राजा रमन को हमेशा इस बात का गुमान रहता कि वे इन अनाथ बच्चों के पालनहार हैं, वे ही इनके रहनुमा और सब कुछ हैं। इसी गर्व के चलते वे मौका मिलते ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से नहीं चूकते। यही कारण था कि सभी परिचित व दोस्त उन्हें अनाथों का नाथ कहने लगे थे। समय गुजरता गया और देखते ही देखते मिस्टर राजा रमन का कार्यकाल पूर्ण हो गया। धूमधाम से उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर भी उन्होंने उपस्थित समुदाय को परोक्ष रूप से यह महसूस करवा दिया कि उनके जाने के पश्चात अब ये बालक सचमुच अनाथ हो जाएंगे। सेवानिवृत्ति के लगभग 1 साल बाद अन्यत्र निवासरत दोस्त उनसे मिलने पहुंचा। उनकी हालत देख अनायास ही पूछ बैठा, अरे राजा रमन, ये क्या हाल बना रखा है? तेरी तबीयत तो ठीक है? ऐसा लग रहा है बरसों से बीमार है। इस पर राजा रमन ने बड़े ही उदास स्वर में आहिस्ते से जवाब दिया, तुमसे क्या छिपाना दोस्त, आज एहसास हो रहा है जिन्हें मैं अनाथ समझता था वो बच्चे तो वास्तव में मेरे नाथ थे, क्योंकि उन्हीं के बदौलत मैं खूब खा कमा कर फल फूल रहा था। उनसे दूर होकर अनाथ तो मैं हो गया हूँ। पासा पलटा हुआ देख दोस्त का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। सच ही है, सत्य कभी नहीं छुपता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, निश्चित रूप से सच छुप नहीं सकता। सामाजिक जीवन में एक नवीन दृष्टि देने वाली इस लघु कथा को सभी श्रोताओं ने सुना, जो निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आइए दोस्तों, सुनते हैं श्रीमती मीरा जैन जी से अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है दिया और बाती। प्रस्तुत है लघु कथा दिया और बाती। बात बरसों पूर्व की है। दीपावली की रात लक्ष्मी जी को देखते ही बाती ने दिए पर हे दृष्टि डालते हुए अपने मन की व्यथा कुछ यूं प्रकट की। हे माँ लक्ष्मी, मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। जलती मैं हूँ, जग में प्रकाश फैलाती मैं हूँ, किंतु नाम हमेशा दीपक का ही होता है। सभी यही कहते हैं, देखो दीपक जल रहा है, दीपक प्रकाश फैला रहा है, दीप जलाओ, आरती करनी है, वगैरह वगैरह। माँ, ये कहाँ का न्याय है? करे कोई और नाम किसी का हो। इस पर पहले तो लक्ष्मी जी मुस्कुराई, फिर गंभीर हो बोली, बाती, तुम्हारी शंका अपनी जगह पर सही है, लेकिन तुमने यह कभी सोचा है कि दीपक नहीं होता तो तुम जलती कैसे? यदि किसी अन्य स्थान पर रख कर तुम्हें जलाया जाता तो निश्चित ही उजाले के स्थान पर अनहोनी की संभावना बनी रहती। इसीलिए तुम्हें केवल दिए के अंदर ही रख कर जलाया जाता है। कहने का आशय यह कि तुम्हारा जन्म तो जलने के लिए ही होता है, पर दीपक का जन्म केवल तुम्हें आश्रय देने के लिए। और यह संसार का नियम है। नाम और सम्मान उन्हीं को मिलता है जो औरों के लिए जीते हैं। उस दिन से बाती को दिए की अहमियत समझ में आ गई। फिर कभी उसने दिए को हेय दृष्टि से नहीं देखा। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी।
बहुत ही प्रेरक लघु कथा जिसे अभी आपने सुना श्रीमती मीरा जैन जी की आवाज में। वास्तव में कर्म करने वाला महान होता है, किंतु कर्म करने वाले को प्रोत्साहित करने वाला या उसे प्रश्रय देने वाला उससे भी अधिक महान होता है। दोस्तों, श्रीमती मीरा जैन जी की अगली लघु कथा सुनते हैं हम उन्हीं के शब्दों में, जिसका शीर्षक है आधार स्तंभ। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है आधार स्तंभ। नव विवाहिता विनी ने खींचते हुए पति को ताना मारा। कंजूसी की भी हद होती है। उन्हें चंद रुपया बचाने के चक्कर में तुमने मुझे यहाँ कीचड़ में घुमा घुमा कर घनचक्कर बना दिया है। थोड़े पैसे ज्यादा लगते, माल से ये सब्जी फ्रूट भी खरीद लेते। तुम भी अपनी माँ से कम नहीं हो। पुनीत ने भरे बाजार में चुप रहना ही उचित समझा और पर्स से 200 का नोट निकाल सब्जी वाले की ओर बढ़ा दिए। बचे पैसे लौटाते हुए एक अति आत्मीय कृतज्ञता सब्जी वाले की आंखों से टपक रही थी, जिसे विनिका ने भी महसूस किया। उसे अपनी सोच तथा कहे वाक्यों पर पछतावा हो रहा था। मन ही मन कहा, इन्हें भी भरपेट भोजन, वस्त्र, आवास का पूरा अधिकार है और इसके आधार हम जैसे क्रेता ही हैं। अब समझ में आया, पुनीत कंजूस नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, कई बार हम व्यक्ति को समझने में जल्दबाजी कर लेते हैं और गलती कर बैठते हैं। लघु कथा में भी यही संदेश था कि जिसे कंजूस समझा जा रहा था, वास्तव में वह एक नेक दिल इंसान था। तो ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए प्रख्यात लघु कथाकार श्रीमती मीरा जैन जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से और सुनाते रहेंगे मीरा जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।